वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सातत्यता और अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी के बारे में विचार करते हैं। ये क्या होता है, इसके सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा देखिए। कोई भी वास्तविक फलन आपको दिया हुआ हो f(x) जो कि अपने वास्तविक संख्याओं के प्रांत में परिभाषित है, तो उस प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर यह फलन संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc इसके बराबर हो। लिमिट यानी सीमा x c की ओर अग्रसर, c की ओर चलते हुए f(x) इज इक्वल टू fc मिले आपको। चूंकि किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए, उसकी ओर अग्रसर होने के लिए अपने पास में दो दिशाएं होती हैं। जैसे बाईं तरफ से चल करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, या दाईं तरफ से चल करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसी के अनुसार इन सीमाओं को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक बाईं सीमा, यदि बाएं से चल करके बिंदु तक पहुंचते हैं तो बाईं सीमा होती है। दाएं से चल करके बिंदु तक पहुंचते हैं तो दाईं सीमा होती है। बाएं से चलकर बिंदु तक पहुंचने का मतलब यह है कि बाईं तरफ चूंकि आपके मान छोटे होते हैं, इसलिए उस बिंदु से या उस मान से छोटे मान ग्रहण करके उस बिंदु की ओर पहुंचना। और दाईं तरफ चूंकि मान बड़े होते हैं, आप संख्या रेखा पर देखते हैं ये बातें, तो दाईं तरफ मान बड़े होने के कारण से दाईं तरफ से यदि अग्रसर हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप उस बिंदु से अधिक मान ग्रहण करते हुए उस बिंदु की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो आपके x बराबर 3 है, x इज इक्वल टू 3। आपको 3 तक पहुंचने के लिए दो स्थितियां मिलती हैं। मान लो 3 तक पहुंचने के लिए आप बाईं तरफ से तो चलते हैं तो उससे कम मान ग्रहण करते हुए पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपने 2.9 ले लिया, 2.9 ये आपके 3 से कम वैल्यू है। इसके बाद में जैसे आपने 2.99 ले लिया तो ये और भी नजदीक है उसके 3 के, हालांकि कम है उससे। इसके बाद में आप 2.99 है, जैसे 999 इस तरह से, ये और भी आप 3 के नजदीक हो गए। यानी जो जो आप बढ़ते जाते हैं, जैसे 2.9999 4 बार आप 9 ले लेते तो और भी नजदीक हो जाएंगे। 5 बार अगर पॉइंट के बाद में 9 ले लिए तो और नजदीक हो जाएंगे। उत्तरोत्तर आप लगातार 3 की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ये मान एकदम 3 के निकट होते जा रहे हैं। तो ये स्थिति निकट से निकट की स्थिति, उसके बाईं तरफ की स्थिति जो है, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु के जितने निकट आप पहुंच सकते हैं, निकट पहुंचिए, वो वैल्यू कहलाती है आपकी बाईं तरफ की सीमा से संबंधित। इसी तरह से दाईं तरफ होता है। दाईं तरफ होता है कि उससे अधिक मान ग्रहण करके उस तक पहुंचना। जैसे मान लो आपको 3 वाला है, मैं एग्जाम्पल लू तो 3 वाले एग्जाम्पल में जैसे 3.1 ये है, जैसे मान लीजिए 3.01, 3.001, 3.0001 इस तरह से आप देखिए लगातार आप 3 की ओर बढ़ रहे हैं। 3 से अधिक मान ग्रहण करते हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन मान जो जो आप आगे जैसे लिख रहे हैं, अब जैसे 3 जीरोज लिए थे, इसमें आप 4 जीरोज ले लो पॉइंट के बाद में 3.00001, 3.0000001 इस तरह से आप बढ़ाते जाइए जीरो की संख्या, तो आप उत्तरोत्तर 3 के नजदीक होते जाएंगे। तो ये है आपके बाईं सीमा और दाईं सीमा के कंसेप्ट। ये बाईं से यानी कम मान ग्रहण करते हुए उसकी ओर बढ़ना बाईं सीमा, अधिक मान ग्रहण करके उसकी ओर बढ़ना वो है आपके दाईं सीमा। ये सीमाएं होती हैं। बाईं सीमा को आप जिस बिंदु के ऊपर आपको बाईं सीमा निकालनी है उसको इस तरह से C पे निकालना है तो FC-0 से लिखेंगे, और दाईं सीमा को लिखेंगे आप C+0 से। जैसे पॉइंट C है, C की जगह वो वैल्यू आ जाएगी जिस पॉइंट पे आपको बाईं सीमा या दाईं सीमा की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए जैसे आपको 3 पे निकालनी है तो यह हो जाएगा F3-0 और ये हो जाएगा F3+0। इस तरह से जिस पॉइंट पे भी आपको बाईं सीमा दाईं सीमा निकालनी है वो पॉइंट आ जाएगा इसकी जगह। यहां पर ये जो आपके बाईं सीमा और ये जो दाईं सीमा है, इनको सॉल्व करने का तरीका भी है। फिर आपके बाईं सीमा FC-0 को अपन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f
सी माइनस एच, और दाई सीमा को लिखेंगे एफ सी प्लस 0 को लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। यहां ध्यान देने की बात एक आपके लिए ये है कि ये जो एच है इसे आप सी में से लेस करते हैं, यहां ये सी में आप ऐड कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, ये यही स्थिति है, ये वाली स्थिति, यानी ये एच इतना छोटा है कि बिल्कुल 0 के नजदीक, 0 से जितना आप उसको नजदीक कर सकते हो उतना, यानी आपको सी में से घटाना तो है एच, लेस तो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है कि आप बहुत नीचे तक पहुंच जाए, इतना जो कोई बड़ा नहीं है, ये इतना छोटा है कि आप उसके नजदीक से नजदीक रहेंगे। इसी तरह से जोड़ने की स्थिति आती है, आप इतनी छोटी वैल्यू लेंगे एच की, इतनी छोटी वैल्यू कि बिल्कुल उसके नजदीक रहेंगे, ये नहीं कि उससे बड़े आप पहुंच गए, सी से आगे आप 2-3 पॉइंट आगे तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। यही बस एक विशेष ध्यान में रखने वाली बात है इसमें, जो कि अपन विशेष करके इसमें ध्यान रखेंगे, और जब लिमिट निकालेंगे तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब फलन fx x बराबर c पर संतत होता है यदि ये बाईं सीमा जो आपने निकाली है, ये बाईं सीमा और दाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों आपस में बराबर हो। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो अपन ये कहेंगे कि उस दिए गए बिंदु के ऊपर फलन जो है आपका फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, वो एक सतत फलन है। इसका ज्यामितीय अर्थ देखिए, मतलब इसको ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे अपन व्याख्या इसकी करते हैं। किसी भी फलन का आप जानते हैं ग्राफ अपन खींच सकते हैं, तो इस फलन fx का भी यदि ग्राफ खींचने पर वो टूटे नहीं, टूटने का मतलब ये है कि आप जैसे कलम जहां टिकाए वहां से आप लगातार चलते रहे, बीच में से आपको कलम या पेंसिल जो भी आप खींच रहे हैं वो उठाना नहीं पड़े, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपका कंटिन्यू चल रहा है, और ग्राफ यदि कंटिन्यू चल रहा है, बीच में टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फलन संतत है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो कि अपन ग्राफ के जरिए प्रकट करते हैं। संतत फलनों के कुछ गुण आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे fx और gx मान लीजिए दो संतत फलन हो, तो दोनों के योग या अंतर, दोनों के लिए जो आप लिमिट जब निकालेंगे तो वो अलग अलग उनके योग और अंतर की लिमिट के बराबर होगी। इसी तरह से यदि उनके गुणा के रूप में आपको निकालनी है ये fx इंटू gx इसकी लिमिट, तो ये अलग अलग उनके लिमिट्स के गुणनफल के बराबर होगी, और भाग के रूप में यदि आपको निकालनी है तो अलग अलग उनके भाग के लिमिट के बराबर के होगी। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी हर यदि 0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। कुछ मानक सीमाएं भी वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हैं, जो कि आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह और भी आपने लिमिट्स पढ़ी है जो कि आपके 11वीं क्लास वाली आपके ध्यान होंगी, वो आपको याद रखनी है, जहां भी उनकी आवश्यकता पड़े आप उन्हें काम में लेंगे। तो ये है अपनी कंटिन्यूटी या सातत्य से संबंधित कुछ बातें, और अब अपन इनके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस टाइप की स्थिति बता रहा हूं, हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये भाषा नहीं होती है। मैं आज से बाद में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको जिस तरह से एग्जाम में भाषा आती है आपके क्वेश्चन की उस हिसाब से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक बार इसको देख लेते हैं, यदि एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर आपके आएगा तो आपके आगे एक बिंदु दिया हुआ होगा इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन के सामने, कि आप इस बिंदु पे इसकी सान्तत्यता की जांच कीजिए, बस केवल इतना लिखा आएगा, आपको ये भाषा नहीं मिलेगी कि सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। लेकिन चलो अपन एक बार इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि वे बिंदु अपन ज्ञात करें जिसमें कि ये असांतत्य प्रकट होता हो, यानी संतत नहीं हो। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी परिभाषित की स्थिति देखनी है कि फलन आपका 2 पर परिभाषित है, 2 के बाईं ओर भी परिभाषित है, x की वैल्यू जहां 2 से छोटी है, 2 के दाईं ओर भी परिभाषित है जहां x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और ये x बराबर 2 पर भी परिभाषित है। आपको ये तीनों स्थितियां देख लेनी है कि बाईं तरफ कहां परिभाषित है, दाईं तरफ कहां परिभाषित है और बराबर पे कहां परिभाषित है, क्योंकि जितने भी आप सीमाएं ज्ञात करोगे उसमें आपको यही स्थितियां सबसे पहले काम में आएंगी। आपके प्रश्न के हिसाब से
तो काम ये करना है आपको कि चूंकि 2 पर ये परिभाषित है, इसलिए 2 से समस्त छोटे मानों के लिए, सबसे पहले समस्त छोटे मानों के लिए आप देखेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। माना x इज इक्वल टू a, जहां a छोटा है दो से, x का मान अपन a से छोटा लें, क्योंकि 2 पे परिभाषित है इसलिए 2 से छोटा उस मान को लेंगे। 2 से छोटे देखिए अनंत मान हो सकते हैं जितने भी है वो, लेकिन यहां पर देखिए ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि ये जो फंक्शन है जो यहां 2 से छोटे के लिए परिभाषित है, आपको इसकी बाईं सीमा भी यही से निकालनी है, दाईं सीमा भी आपको यही मिलेगी और फलन का मान भी आपको यहीं से लेना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, केवल इस क्वेश्चन में है ये बात, बाकी में देखिए आपको अलग से क्वेश्चन जो भाषा इसकी मैं जैसा बता रहा हूं चेंज होगी उसके हिसाब से अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको 2 से छोटे मान की स्थिति में वहां पर पहुंचना है कि बाईं सीमा f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। जिस बिंदु पर आपको बाईं सीमा या दाईं सीमा निकालनी है, सबसे पहले ये स्थिति लिखोगे, ये बाईं सीमा के लिए है a माइनस 0, दाईं सीमा जब निकालो तो a प्लस 0 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर फिर आप इसको चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह तो आपको a रखना है लेकिन इस 0 की जगह h कर देना है, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 आपने लिख दी है यहां पर, ये फंक्शन u का u रहेगा। और यहां पर ये जो वैल्यू आप निकालेंगे ये इस फंक्शन की सहायता से निकालेंगे जहां x का मान 2 से कम है। ये आप फंक्शन कहां पे लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह a माइनस h आ गया, ये टू a माइनस h और प्लस 3, ये fx बराबर है, आपको f a माइनस h का मान निकालना है, तो x की जगह a माइनस h कर दोगे, यहां पर सीधी सी स्थिति है, इसको आप सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद में h की जगह जब आप 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2a प्लस 3। आप यहां दाईं सीमा ये भी स्थिति आप इसी तरह से निकालोगे, a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी फंक्शन में 2a प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 आएगा, तथा f a इज इक्वल टू f a का मान निकालने के लिए भी आपको x सीधा a रखना है, तो 2a प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके वैल्यूज बराबर हैं, इसलिए फंक्शन जो है x के उन मानों के लिए जो कि 2 से छोटे हैं, समस्त मानों के लिए ये आपके संतत होगा। अतः x इज इक्वल टू a, जहां a इज लेस देन 2 है के लिए fx संतत है। और अब एक बार आप x बराबर a लेके जहां a इज ग्रेटर देन 2 के लिए और देख लो, a इज ग्रेटर देन 2 यानी इसके लिए स्थिति और देख लो। माना x इज इक्वल टू a, जहां a इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में आपको ध्यान रखिएगा ये फलन काम में लेना है, और सभी मानों के लिए बाईं सीमा दाईं सीमा सभी के लिए यही फलन काम में आएगा। तो यहां पर आपके बाईं सीमा हो जाएगी, बाईं सीमा बराबर f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यहां पर आप ये मान x की जगह रखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह से दाईं सीमा निकालिए आप, दाईं सीमा f
a plus 0 is equal to limit h tends to 0 f a plus h is equal to limit h tends to 0 to a, ये सॉरी ये यहाँ पर a माइनस h करना है इसमें, a plus h माइनस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 3, और वैल्यू जो आएगी f की a की वो भी हो जाएगी 2a माइनस 3, यानी ये a के उन मानों के लिए जो कि 2 से बड़े हैं उनके लिए भी ये फलन जो आपके संतत है, अर्थात a इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx संतत है। 2 से बड़े की बात हो गई, 2 से छोटे की बात हो गई। अब अपन है 2 के ऊपर की स्थिति, 2 के ऊपर की स्थिति निकालेंगे, और ये वास्तव में आपके वो स्थिति होगी जो कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो कि इसमें भी वो लागू होगा और उस क्वेश्चन में भी लागू होगा। यानी अब मैं वो भाषा यहां पर आपके लिए ये कर रहा हूं कि इस फलन की आप सार्थकता की जांच कीजिए x = 2 पर। अब मैं इसको देखिए मिटा रहा हूं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा, और x = 2 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, f2 = ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इसी के हिसाब से करना है। f2 आपको जहां बराबर की स्थिति दे रखी है x = 2, ये फंक्शन काम आएगा, और इस फंक्शन में आपको x की जगह 2 रखना है। 2 × 2 + 3 = 7, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी बाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा या लेफ्ट लिमिट इसकी, जो कि f2 - 0 होगी। ध्यान रखिएगा बाईं सीमा निकालने के लिए अब आपको वो फंक्शन काम में लेना पड़ेगा जहां x की वैल्यू 2 से कम है, क्योंकि 2 में से कुछ भी घटाते हुए, कुछ भी यदि आप घटाएंगे तो 2 से कम वैल्यू हो जाएगी, और 2 से कम वैल्यू के लिए भी यह फंक्शन यही पर परिभाषित है, fx = ये है यदि तो x की वैल्यू 2 से कम है, तो यही फंक्शन आपको काम में लेना है। ध्यान रखिएगा, लिमिट h tends to 0 f2 - h, आपको x की जगह 2 - h रखना है। लिमिट h tends to 0 2 × 2 - h + 3, ये = 7 आएगा। सॉल्व करने के बाद में आप h की जगह 0 रख दीजिए, 7 आ जाएगा। दाईं सीमा x = 2 पर दाईं सीमा f2 + 0, यानी लिमिट h tends to 0 f2 + h, और दाईं सीमा निकालने के लिए चूंकि वैल्यू यहां से 2 से अधिक हो जाएगी, इसलिए आपको जहां पर यह फलन 2 से अधिक के लिए परिभाषित है, यहां पर परिभाषित है, यह फंक्शन काम में लेना है। यहां पर आपको x की जगह वैल्यू रखनी है 2 + h, ये हो जाएगा f लिमिट h tends to 0 f, ये 2x - 3 इसमें रखना है आपको, रखिए देखिए 2 × 2 + h - 3, ये 4 + 2h - 3 आएगा। h की जगह जब 0 रखोगे तो कुल मिलाकर के 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहां f2 - 0 is not equal to f2 + 0 is not equal to f2, अतः x = 2 पर फलन संतत नहीं है। वैसे इससे पहले आपने देखा था इस क्वेश्चन में कि ये 2 से छोटे मानों के लिए संतत था, 2 से बड़े मानों के लिए संतत था, लेकिन वह 2 पर संतत नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपके उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि फलन के लिए असांतत्य बिंदु x = 2 है। और यदि आपसे यह पूछा जाता है कि आप x = 2 पर इसके सान्तत्यता की जांच कीजिए, तो आप ये लिख देंगे कि x = 2 पर फलन संतत नहीं है। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा कि x = 2 यहाँ का एक सान्तत्य बिंदु है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आपको करवाऊंगा उसमें डायरेक्ट बस यही स्थिति करवाऊंगा
जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी तरह की स्थिति करवाऊंगा आपसे। आप इसको नोट कर लीजिए। x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है, यानी आपको अब वो बिंदु नहीं निकालने हैं जिन पर ये असंतत है, आपको सिर्फ जांच करनी है कि x बराबर 1 पर ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। और इसके लिए फिर आपको केवल वो तीन ही बातें निकालनी है कि इसकी x बराबर a पर बाईं सीमा, इसकी लेफ्ट लिमिट क्या है, इसकी दाईं सीमा राइट लिमिट क्या है, और इसकी x = 1 पर वैल्यू क्या है। और इसके लिए देखिए आपको तीनों बातें यहां से ध्यान रखनी है फंक्शन की, कौन सा फंक्शन आप कहां काम लोगे। सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 1 पर f1 = बराबर की स्थिति है, इसलिए जहां पर है बराबर की स्थिति लगी हुई है, ये देखिए लगी हुई है fx बराबर, ये जब x बराबर 1 हो तो आप बराबर की वैल्यू आप यहां इस फलन से निकालेंगे, सीधे इसमें x लिए 1 रखिए, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। फिर आप बाईं सीमा निकालिए, बाईं सीमा या लेफ्ट लिमिट = f1 - 0, f1 - 0, और 1 - 0 के मतलब ये है कि आपके एक से छोटी वैल्यू आपको लेनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, क्योंकि एक में से कुछ भी छोटी से छोटी राशि, नगण्य राशि भी घटाते समय ये एक से छोटा मान हो जाएगा। और एक से छोटा मान आपके देखिए यहीं पर परिभाषित है, fx = x + 1 यदि x यहां पर परिभाषित है, fx = x² + 1 यदि x < 1। एक से छोटा मान यहां परिभाषित है, ध्यान रखिएगा, आपको ये फलन काम में लेना है, ये ऊपर वाला काम में नहीं लेना, ये केवल बराबर के लिए था, यहां पर पहले अपने बराबर पे ले लिया था। अब आगे चलते हैं, इसमें x छोटा है 1 से, तो इसमें आप x की जगह रखोगे मान, कौन सा मान रखोगे, 1 - h, पहले x की जगह 1 - h² + 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 - 2h + h² ये टर्म्स आएंगे और ये +1 है। इसके बाद में आप h की जगह 0 रख देंगे तो कुल मिलाकर के आपके 2 आएगा। दाईं सीमा f1 + 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। एक में कुछ भी छोटी सी राशि जोड़ते ही ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू देखिए यहां परिभाषित है, x > 1 इस फलन पे परिभाषित है। आपको ये फलन काम में लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपको 1 + h रखना है, 1 + h + 1 = 2 ही आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। चूंकि f1 - 0 = f1 + 0 = f1, अतः x बराबर 1 पर fx संतत है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर ये फंक्शन fx = x + 1 तब होगा जबकि x की वैल्यू या तो 3 से छोटी हो या 3 के बराबर हो, तो 3 से छोटी और 3 के बराबर वैल्यू में आप ये फलन काम में लेंगे, यानी बाईं सीमा और बराबर की वाली स्थिति में ये काम में लेना है, और x > 3 यानी दाईं सीमा के लिए आपको ये फलन काम में लेना है, fx = bx + 3। फलन पहले से निर्धारित कर लेना कि कौन सा कहां पर काम में लेना है, और एक साथ आपको ये दिया गया है कि ये x बराबर 3 पर संतत है, ये पहले से डिक्लेयर कर दिया कि ये संतत है। अगर संतत है तो इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा और फलन का मान तीनों आपस में बराबर होंगे, अपने को जांच नहीं करनी है, स्वतः बराबर होंगे, पहले से बराबर की स्थिति अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालिए, x बराबर 3 पर f3 की वैल्यू, f बराबर की स्थिति है तो बराबर की स्थिति यहां पर है, आप यहां पर रखेंगे इस फंक्शन में x की जगह 3, ये हो जाएगा 3a + 1, ये मिल गया। फिर देखिए इसकी बाईं सीमा f3 - 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h, ये लिखना थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले जिस बिंदु पे आपको निकालनी पड़ती है सीमा, उसके आगे -0, बाईं सीमा के लिए -0, दाईं सीमा के लिए +0 करते हैं, और आगे इसको लिमिट पे चेंज करते हैं जिसमें h टेंड्स टू 0 करके इस 0 की जगह बस h लिख लेते हैं,
और अब ये चूंकि आपके बाईं सीमा है, इसलिए जहां x का मान fx का मान 3 से छोटा है उस फलन को काम में लेंगे, यानी इस फलन को काम में लेना है, x की जगह 3 माइनस h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h इंटू x की जगह रखी थी आपने और प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपके। इसको सॉल्व करोगे तो 3a माइनस ए एच प्लस 1 आएगा, फिर h की जगह 0 जब रखोगे तो वैल्यू आएगी 3a प्लस 1। दाईं सीमा देखिए, f 3 प्लस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, 3 प्लस h यानी 3 से बड़ी वैल्यू हो गई, इसलिए आपको 3 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन पे डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है, उसके लिए ये काम में लोगे और x की जगह यहां रखोगे 3 प्लस h, ये कुल मिलाकर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3 और ये कुल मिला के आएगा 3b प्लस 3, यानी h की जगह 0 रखने के बाद ये स्थिति मिलेगी। अब आप वो शर्त जो आपको दे रखी है वो लगाएंगे कि चूंकि फलन x बराबर 3 पर संतत है, अतः f3 माइनस 0 इज इक्वल टू f3 प्लस 0 इज इक्वल टू f3, आपके ये वैल्यू 3a प्लस 1 आई है, इज इक्वल टू ये भी वैल्यू आपके 3a प्लस 3 प्लस 0 वाली ये दे दी है 3b प्लस 3 और इज इक्वल टू 3a प्लस 1। और से भी ले लो, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, इनसे आपको a और b में एक वैल्यू मिल जाएगी। प्रथम दोनों से 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 implies that 3a minus 3b is equal to 2। आप चाहो तो इस तरह से इस रिजल्ट को छोड़ सकते हो, ये इधर आप इसको ट्रांसफर इधर करके दिखाना चाहो तो इधर दिखा दो, चाहे ये कि 3a is equal to 2 plus 3b यूं दिखा सकते हो, या ये 3 कॉमन लेकर के डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस आंसर को कैसे छोड़ते हो। ये a और b में कुल मिलाकर के आपस में एक रिलेशन आएगा, वो आपको शो करना है। उतार दीजिए क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस अभी आपको और सॉल्व करवाने हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आपके मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से अभी कुछ बचे हुए हैं। फिलहाल आप आज इतना ही इसको पढ़ लीजिए, तब तक आगे की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।